सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 8वीं पाठ 23 पदबंध जो कि हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवतरंग में उपलब्ध है के बारे में पढ़ाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। पदबंध क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सादगी पसंद व्यक्ति थे। दूसरे वाक्य में क्या लिखा गया है? जो सब कुछ गवा चुका है उसे कौन अपनाएगा? अवैध निर्माण नगर निगम द्वारा तोड़ दिए गए। ठीक है। रेलगाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही थी। अब आप देख रहे हैं इन वाक्यों में कुछ शब्दों को रंगीन किया गया है। इन्हें रंगीन क्यों किया गया है, आइए जानते हैं। आज आपका है विषय पदबंध। पदबंध क्या है? शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब शब्द व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो वह पद बन जाते हैं। आज हम करेंगे पदबंध। उपयुक्त वाक्यों में दिए गए पद मिलकर एक ही पद का कार्य कर रहे हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में 6 पद हैं, पर वे मिलकर एक पद के रूप में कार्य कर रहे हैं। जो सब कुछ गवा चुका है उसमें 7 पद हैं, परंतु वे मिलकर एक ही पद का कार्य कर रहे हैं। हरे रंग की फटी में 3 पद हैं। हरे रंग की फटी कमीज उड़ रही थी, लेकिन जो इसमें हैं पद वो कितने हैं? 3, लेकिन वे मिलकर एक ही पद विशेषण का कार्य कर रहे हैं। अब हम करते हैं परिभाषा। ये पदों के समूह पदबंध कहलाते हैं। किसे कहते हैं? तो आज हमारा प्रश्न क्या बनता है? पदबंध किसे कहते हैं? कई पदों से बने हुए वाक्यांश जब एक ही पद का कार्य करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। कई पदों से बने हुए वाक्यांश जब एक ही पद का कार्य करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। पदबंध के कितने भेद होते हैं? 5। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। अब आपको ये कैसे आएंगे? सबसे पहले आपको इनकी परिभाषा आनी चाहिए। संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। जब वाक्य में कोई पदबंध संज्ञा पदबंध का कार्य करता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। ये पदबंध संज्ञा शब्दों पर समाप्त होते हैं। जैसे पवन पुत्र हनुमान ने लंका जलाई, तो पवन पुत्र क्या है? नाम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की, जो अमेरिका है वह क्या है? स्थान है। भेड़िए ने किसान के बालक को मार डाला। बगीचे में खिले हुए सुंदर फूल मुरझा गए हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे पद संज्ञा पदबंध के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब है हमारा सर्वनाम पदबंध। जब वाक्य में कोई पदबंध सर्वनाम पद के रूप में कार्य करता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। ये पदबंध सर्वनाम शब्दों को पर समाप्त होते हैं। जो संज्ञा पदबंध होते हैं वे संज्ञा पर समाप्त होते हैं और जो सर्वनाम पदबंध होते हैं वे सर्वनाम शब्दों पर ही समाप्त होते हैं। जीवन से निराश हो चुके तुम कैसे सफलता पाओगे? अब है तुम्हारा सर्वनाम। सबसे पहले आपको पता हो कि सर्वनाम क्या है। जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जो परिश्रमी है वही सफलता प्राप्त करेगा। जो किस में आता है? संबंध वाचक सर्वनाम में। क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों में कुछ अयोग्य हैं, तो यह भी किसका भेद है? सर्वनाम का। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अब है हमारा विशेषण। विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? जब वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर विशेषण के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। ये जब आपके पास कोई सेंटेंस आता है, जब आप इनको अच्छी तरह देखोगे कि संज्ञा पदबंध में क्या आता है, सर्वनाम में क्या आता है, तब आपको कोई पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए आपको क्या करना है? इनकी परिभाषाएं आपको पहले से ही आनी चाहिए, जो कि हम प्रथम स्तर में कर चुके हैं। अब है हमारा विशेषण पदबंध। जब वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर विशेषण के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे सुनहरे बालों वाली लड़की माँ से बिछुड़ गई। राजीव परिश्रमी, ईमानदार और सज्जन व्यक्ति है। तो इसका हमारा सबसे पहले विशेषण की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये देखिए, सुनहरे बालों वाली लड़की, तो जो लड़की है उसके बाल कैसे हैं, उसके बालों की जो क्या है विशेषता बताई गई है, जो कि गुणवाचक विशेषण होता है।
राजीव परिश्रमी, ईमानदार और सज्जन व्यक्ति है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द जो हैं विशेषण पदबंध के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो इन्हें हम विशेषण पदबंध कहते हैं। अब है आपके पास अतिरिक्त जानकारी पदबंध से संबंधित। विशेषण पदबंध वास्तव में संज्ञा अथवा सर्वनाम पदबंध का ही उपपदबंध होता है। उपपदबंध क्यों होता है? क्योंकि या तो ये आपको संज्ञा की विशेषता बता रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है, लड़की, राजीव नाम है, तो यह क्या है, उसकी राजीव की विशेषता बता रहा है, तो नाम क्या आ गया, संज्ञा। तो अब है हमारा उपपदबंध होता है जब विशेषण पदबंध में उसके विशेष्य संज्ञा को भी जोड़ दिया जाता है, तो वह संज्ञा पदबंध बन जाता है। जैसे सुनहरे बालों वाली विशेषण पदबंध है, जबकि सुनहरे बालों वाली लड़की, अगर आपको लड़की तक अंडरलाइन किया जाता है तो यह आपका बन जाएगा संज्ञा पदबंध। अब है क्रिया पदबंध किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से जुड़कर संयुक्त तथा या सहायक क्रिया आदि एक क्रियापद के रूप में कार्य करती है तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में क्रिया जो होती है वह आती है। अभिषेक भागता चला गया, जो अभिषेक था वो कैसे गया? भागता चला गया। लोग घूम फिर कर चले जाएंगे। बालिका रोती जा रही थी। क्रिया पदबंध में क्या होता है? जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से जुड़कर संयुक्त या सहायक क्रिया आदि एक क्रिया पदबंध के रूप में कार्य करती हैं, जिसमें या तो क्या होता है, संयुक्त क्रिया आती है, या तो क्या होती है, सहायक क्रिया जुड़ जाती है। जैसे अभिषेक भाग गया, हम ऐसे भी कह सकते हैं, परंतु इसमें क्या है, अभिषेक भागता चला गया। भागता चला गया क्या है कि वो भाग कर जा चुका है, तो इस प्रकार यह हमारा क्या बनता है, क्रिया पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध, जब कई पद मिलकर क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करते हैं तो इस प्रकार बने पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। ये क्रिया कैसे, कब, कहाँ और कितनी हो रही है बताने वाले पदबंध होते हैं। जैसे लड़कियां बातें करती चली जा रही थी, तो बातें करती का क्या अर्थ है कि वो बातें करते हुए भी जा रही थी, यानी कि वो चुप नहीं थी। हमने राम 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 करते हुए यात्रा पूरी की। भगत मंडली गाते बजाते चली जा रही थी, तो ये आपको किसकी विशेषता बता रहे हैं, क्रिया विशेषण की, तो इसलिए यह क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है। अब है इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी, जो क्रिया विशेषण पदबंध वास्तव में क्रिया पदबंध का ही उपपदबंध होता है। 45 हमने राम राम करते हुए यात्रा पूरी की, तो इस प्रकार आपका प्रश्न है पदबंध से आप क्या समझते हैं। आपने क्या करना है, एक ही प्रश्न में सारे जो हैं इसके भेद उनका भी वर्णन करना है। तो आप इसकी, जैसे पहले हम स्कूल में करते थे, आप इसको ऐसे ही करोगे, पदबंध से आप क्या समझते हैं और पदबंध के कितने भेद होते हैं, तो इस प्रकार आपने इसको शुरू करना है। और अभ्यास भी आप घर पे बैठकर खुद ही खोजेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।